नमस्कार दोस्तों, मैं सरविन जांगिड़। दोस्तों, हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक चल रहा था। आज ये उसकी लास्ट क्लास है। इससे पहले हमने 3 क्लासों में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मूले, उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं और उस पर आधारित एसएससी ने जो प्रश्न पूछे हैं वो सोल्व किए थे। ये लास्ट क्लास है, इसमें भी हम सेम वैसा ही करेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर उस पर आधारित प्रश्न सोल्व करेंगे। दोस्तों, एसएससी ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे हैं वो पूछे हैं ट्राइएंगल के एरिया से। आपको त्रिभुज के 3 पॉइंट दे रखे हैं, तो आपसे पूछेगा कि उसका एरिया ज्ञात कीजिए, या फिर 3 लाइन दे रखी है, 3 रेखाएं दे रखी हैं। ऐसे मान लीजिए एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, तीसरी लाइन ये है, तो इन तीनों रेखाओं से बना हुआ त्रिभुज का एरिया ज्ञात कीजिए। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एसएससी ने सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे हैं और आज की क्लास में हम यही सीखने वाले हैं। और अभी लास्ट के जो 2 साल हुए हैं उसमें जो एसएससी ने प्रश्न पूछे हैं वो पूछे हैं इक्वेशन वाले पर। जैसे कल मैंने प्रश्न करवाया था आपको 3x + 4y = 7। ऐसे ही आपको दूसरी इक्वेशन दे दी, इसका मान है 5। तो ये दोनों एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं, तो वो पॉइंट क्या है, माना P और x y। इन 2 इक्वेशन को आप सोल्व करोगे तो यहाँ से x और y का मान आएगा। और इसी पर आधारित प्रश्न कल हमने सोल्व भी किए थे और एसएससी ने बहुत प्रश्न पूछे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एसएससी ने सबसे ज़्यादा प्रश्न या तो इस वाले पर पूछे हैं या फिर लीनियर इक्वेशन वाले पर। तो ये वाला कल हमने पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे ट्राइएंगल वाला। तो इस प्रश्न को सोल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आज हम पढ़ेंगे ट्राइएंगल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ए बी सी क्या है, त्रिभुज है, ट्राइएंगल है। तो आपको क्या करेंगे, यहां पर ए के निर्देशांक दे देंगे कोऑर्डिनेट, माना ये x1 है और y1। ऐसे ये पॉइंट बी है, इसके आपको निर्देशांक दे देंगे x2 y2, और ऐसे ही इसके दे देंगे x3 y3। क्या है दोस्तों, एक ट्राइंगल है ए बी और सी। तो यहाँ पर जो पॉइंट ए है इसके आपको कोऑर्डिनेट दे दिए, पॉइंट बी है इसके कोऑर्डिनेट दे दिए, और जो पॉइंट सी है इसके कोऑर्डिनेट आपको दे दिए। इसमें जो पहला टाइप पूछा जाता है, जो फर्स्ट टाइप है इसके अंदर, वो आपसे पूछेगा कि बताइए त्रिभुज कौन सा है। ये न्यूनकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, अधिकोण त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आपको कैसे पता चलेगा, जैसे कोई भी ट्राइंगल है अगर वो इक्विलैटरल है यानी समबाहु, तो आपको कैसे पता चलेगा ये समबाहु है। तो आप कहोगे कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों वो क्या होगा, समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल। जिस त्रिभुज की 2 भुजा बराबर हो तो वो क्या होगा, आइसोसेल्स समद्विबाहु त्रिभुज। यानी कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो त्रिभुज है उसकी जो साइड हैं, उसकी भुजाएं हैं, उनकी लंबाई क्या है। जैसे आपके पास में ए बी की लंबाई होनी चाहिए, बी सी की लंबाई होनी चाहिए और ए सी की लंबाई होनी चाहिए। अगर आप ये निकाल लेते हो तो आप आसानी से बता सकते हो कि ये कौन सा ट्राइंगल होगा। तो इन्हें कैसे निकालेंगे, अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो देखे हैं तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 2 पॉइंट के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। मैंने आपको बताया था डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। अगर आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं ए और बी, तो आप इसकी डिस्टेंस निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस निकालने का, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले की सहायता से आप ये वाली डिस्टेंस निकाल सकते हो। जब हम एग्जाम्पल सोल्व करेंगे तो आपको मैं बता दूंगा कैसे करते हैं। एक बार आपको सीखना है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो ऐसे हम इस फॉर्मूले की सहायता से ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, ये डिस्टेंस निकाल लेंगे और ये डिस्टेंस निकाल लेंगे। अगर आपके पास में त्रिभुज की तीनों साइड आ जाएंगी तब बताने में आसानी होगी कि ट्राइंगल कौन सा होगा। तीनों इक्वल होंगे तो समबाहु हो जाएगा, 2 इक्वल होंगे तो समद्विबाहु हो जाएगा।
और न्यून कोण है, राइट एंगल है और ऑब्टयूज एंगल है, ये कैसे निकालेंगे सबसे पहले हम यही सीखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि टाइप ऑफ ट्रायंगल कैसे पता लगाएंगे हम। दोस्तों सबसे पहले हम सीखेंगे कि कोई भी ट्रायंगल है वो न्यून कोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो कैसे पता चलेगा कि ये राइट एंगल है, कोई ट्रायंगल है वो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये राइट एंगल है। ये ट्रायंगल है ए बी सी, वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के अपोजिट साइड स्मॉल बी, वर्टेक्स सी के अपोजिट साइड स्मॉल सी होगी। हम ये मान के चलते हैं कि सी है वो सबसे बड़ी भुजा है, लार्जर साइड है। 3 साइड दे रखी हैं तो माना कि सी है वो क्या है, सबसे बड़ी भुजा है। सी क्या है, सबसे बड़ी भुजा है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा यहाँ पर, ये आपको नोट डाउन ही करना है। ये फॉर्मूला एक्यूट एंगल का होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर। त्रिभुज की तीनों साइड निकाल लेंगे, साइड ए, साइड बी, साइड सी। सी क्या होनी चाहिए, बड़ी वाली साइड होनी चाहिए। तो सी तो है बड़ी साइड, ये लार्जर साइड है। तो आपको करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, इनके बीच में रिलेशन आपको देखना है। एग्जाम्पल करोगे तो समझ में आ जाएगा। इनके बीच में आपको रिलेशन देखना है। अगर ये बड़ा है तब तो क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज। और अगर मान लीजिए ये इक्वल है तो आपने पढ़ा होगा राइट एंगल्ड ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज कब होता है, जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर। ये पाइथागोरस पर में होती है ना, उस हिसाब से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अगर इनका स्क्वायर बराबर है सी स्क्वायर के तब कौन सा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। एक बचता हमारे पास में ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये तो होगा न्यून कोण, ये होगा समकोण, ये होगा अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या कंडीशन होगी, इसमें हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर। 3 ही कंडीशन बनती हैं, या तो ये इससे बड़ा होगा या बराबर होगा या फिर छोटा होगा। अगर बड़ा होता है तब तो बनेगा न्यून कोण त्रिभुज, इक्वल होगा तब बनेगा राइट एंगल, और ये इससे छोटा होगा तब बनेगा अधिक कोण त्रिभुज। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इनको वीडियो को पॉज करके एक बार इसको नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये कंडीशन अगर आपको याद रहेंगी तभी आप इन प्रश्नों को सोल्व कर पाएंगे। आपने ज्योमेट्री में भी ये पढ़ा होगा, और इससे जो अगला टॉपिक होगा वो हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको बता भी दूंगा ये क्यों बनता है। ये बनता है कोसाइन फॉर्मूले से। ये हम आगे ज्योमेट्री में पढ़ेंगे कि ये कंडीशन बनने पर ये न्यून कोण क्यों होता है, वो कोसाइन फॉर्मूले पर आधारित है, वो आगे पढ़ेंगे। अगर आपने ये याद कर लिया तो इस प्रश्न को हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो अब हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। यदि त्रिभुज के 3 शीर्ष दे रखे हैं आपको, ये इसकी निर्देशांक है, मान लीजिए ए है, ये है बी, ये है सी। तो त्रिभुज है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था ये ट्रायंगल है ए बी सी, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4 और 0, ये बी के मान लीजिए 0 और 0, और सी के है -3 4। सबसे पहले क्या करेंगे, इनके बीच की दूरी निकालेंगे या फिर ट्रायंगल की साइड निकालेंगे। तो साइड कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, मैंने अभी आपको यहाँ पर फॉर्मूला लिखवाया था, अंडर रूट, क्या लिखवाया था, अंडर रूट x2 माइनस x1। देखिए हमें इसकी डिस्टेंस निकालनी है, तो ये तो हो जाएगा x2 माइनस x1, -3 -4 हो जाएगा 7, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 49। अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने उस पर आधारित कई प्रश्न भी सोल्व करवाए थे, नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। y2 माइनस y1, तो 4 में से माइनस करेंगे 0 0, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 है। तो इसका मान कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 65। अब ऐसे हम इसको सोल्व करते हैं, सेम फॉर्मूला है, अंडर रूट x2 माइनस x1 -3 0 कितना आएगा -3, उसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9, प्लस y2 माइनस y1
4 माइनस 0 कितना आएगा, 4 आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो 16 है, तो इसका मान आ जाएगा √25। ऐसे क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू निकालेंगे, फॉर्मूला सेम होता है अंडर रूट। तो इसमें देखिए ये x1 है, ये x2, तो x2 माइनस x1, या फिर आप 4 में से 0 घटा दो, या फिर आप 0 में से 4, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो मैंने माना इसको x1 ये x2, 0 माइनस 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16 है, 0 माइनस 0, 0 यहाँ पर कुछ और नहीं आएगा। यानी क्या हो गया, इसके एक साइड तो आ गई √16, एक आ गई √25, एक आ गई √65। अब हमें क्या देखना है, इसमें संबंध देखना है। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, √65, तो ये तो हमारी हो जाएगी सी, जो सबसे बड़ी जो साइड है इसकी वो तो हो जाएगी सी, बाकी ए और बी मान लो। तो इसमें है a² + b², इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 16, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 25, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 65। देखिए इसमें क्या संबंध बनता है, संबंध बनेगा ये वाला, 16 + 25 कितना होता है 41, और आपको पता है कि 41 है वो 65 से क्या होता है, छोटा होता है। तो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है इसमें, ये वाला, a² + b² छोटा है किससे, c² से। जब ऐसी कंडीशन हो तो कौन सा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, यानी अधिक कोण त्रिभुज। ध्यान से समझो, हमने क्या किया है, हमें एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, आपको पता लगाना है कि ये ट्राइंगल कौन सा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास में साइड पता होनी चाहिए। साइड कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस के फॉर्मूले से। जब आपके पास में साइड आ जाएंगी तब आपको क्या करना है, ऐसे एक इनका रिलेशन बनाना है कि इसमें ये बड़ा होगा, इक्वल होगा, छोटा होगा। इस रिलेशन के आधार पर आप पता लगा सकते हैं कि ये ट्राइंगल कौन सा होगा। आगे ऐसे 1-2 एग्जाम्पल और हैं तो आसानी समझ में आ जाएगा आपको। यदि त्रिभुज के 3 शीर्ष दे रखे हैं आपको, तो त्रिभुज कौन सा है, ये सेम ही पर्सन है। तो ये आपको दे रखा है 6 और 7, ये है 1 और 2, और ये है -5 और 8। सेम तरीका है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, इनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, और डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है। क्या करेंगे, रूट, तो x2 माइनस x1, इसको मान लेते हैं x1, इसको y1, x2 y2। तो -5 में से माइनस करेंगे 6, कितना आ जाएगा -11, उसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 121, प्लस 8 में माइनस करेंगे 7, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, इसका मान आ जाएगा √122। अगर आपने पहले डिस्टेंस वाला वीडियो देखा है तभी आपको ये समझ में आएगा, उसमें मैंने बता रखा है। फिर इसकी डिस्टेंस निकाल लेंगे, x2 माइनस x1, तो माइनस का 5, उसमें -1 करेंगे तो आ जाएगा 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36, प्लस 8 में माइनस करेंगे 2 तो कितना आएगा 6, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, इसका मान आ जाएगा √72। आपकी उसको पूरी वैल्यू नहीं निकालनी है कि इसका रूट हटाएंगे, नहीं, आपको पता है कि बाद में स्क्वायर ही करना है, a², b², c², तो रूट अपने आप हट जाएगा, आपको बस ऐसे वैल्यू रखनी है। फिर ये रूट, तो सबसे पहले x2 माइनस x1, तो 1 में माइनस करेंगे 6, कितना आएगा -5, उसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 25, प्लस 2 में माइनस करेंगे 7, तो -5, उसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 25, तो ये हो जाएगा √50। एक साइड आ गई √50, ये आ गई √72, ये आ गई √122। तो सबसे पहले बड़ी साइड कौन सी है, ये वाली, फॉर्मूला लगा दो आप, इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 50, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 72, 72, और ये क्या है सी होगी, इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 122, तो इसका योग कितना होता है 122, और ये कितना है 122, इसका मतलब क्या इक्वल है। और जब a² + b² इक्वल है c² के, इसका मतलब कौन सा ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज, तो ये हो जाएगा राइट एंगल्ड ट्राइंगल। आई होप दोस्तों आपको इस बार समझ में आ गया होगा। 1-2 एग्जाम्पल और करोगे तो आसानी समझ में आ जाएगा। अगला एग्जाम्पल भी सेम ऐसा ही है। यदि त्रिभुज के 3 शीर्ष दे रखे हैं आपको, तो त्रिभुज कौन सा है, सेम तरीका है। यह है -2, ये 6,
ये है 2 1 और ये है 10 1। तो क्या करना है, सबसे पहले इनकी साइड ही निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले की सहायता से। x2 माइनस x1, 10 में माइनस करोगे माइनस का 2 कितना हो जाएगा 12, क्योंकि माइनस का प्लस का हो जाएगा, 12 का स्क्वायर होता है 144 144 प्लस 1 में माइनस करोगे 6 कितना आएगा माइनस का 5, उसका स्क्वायर करो तो आ जाएगा 25, तो यार कितना हो जाएगा 169। ऐसे ही नीचे वाली निकालेंगे, 10 में माइनस करोगे 2 तो 8, 8 का स्क्वायर 64। देखिए इसमें आप ना x1 y1 x2 y2 आप किसी को भी मान सकते हैं, आप किसी को भी मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने x2 इसको मान लिया ना, तो इसको y2 मानना पड़ेगा, फिर इसमें से माइनस करना है। आप इनको मान के भी ऐसे माइनस कर सकते हैं, आंसर आपका सेम आएगा। आप 10 में से 2 माइनस करते हैं तो फिर आप 1 को इसमें माइनस करना पड़ेगा, या फिर आप 2 में से माइनस कर दो 10, आप कैसे भी रखो आंसर आपका सेम आएगा, लेकिन आपको सेम साइड चलना है। इसमें 1 में माइनस करेंगे 1 तो 0, तो ये 0, तो इसका मान आ गया √64। तो इसको करना है तो 2 में से माइनस करेंगे, माइनस का 2 तो कितना आ जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16 है, प्लस 1 में माइनस करेंगे 6 तो माइनस का 5, इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 25, तो इसका मान कितना आ जाएगा √41। एक साइड आ गई √41, ये √64 और √169। तो फॉर्मूला सबसे पहले a स्क्वायर यानी ये हो जाएगा 41 प्लस b स्क्वायर 64 और ये 169। बड़ी वाली साइड को आपको हमेशा c मानना है, बड़ी वाली साइड को हमेशा क्या मानना है c मानना है। और पता कैसे चलेगा बड़ी साइड कौन सी है, इसके लिए क्या करते हैं इसको रूट में रखो, रूट में रखोगे तो आसानी से पता लगा सकते हो इसमें बड़ी साइड कौन सी होगी। तो इसका मान तो कितना हो जाएगा 105, इसका मतलब रिलेशनशिप बनेगा ये वाला, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लेस देन c स्क्वायर। इसका मतलब ये वाली कंडीशन कौन सी थी, अधिक कोण त्रिभुज की, ये कंडीशन थी ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल की। तो ये इसका आंसर हो गया। यदि त्रिभुज के 3 शीर्ष दे रखे हैं तो त्रिभुज कौन सा है। इस बार आपसे देखो क्या पूछा है, स्केलिन आइसोसेल्स इक्विलैटरल, यानी ये तो आपका होता है विषम बाहु त्रिभुज। तरीका सेम ही है, बस इसमें थोड़ा सा टाइप दूसरे पूछ लिए इस बार, ये थोड़ा इजी रहेगा। समद्विबाहु त्रिभुज, और ये हो जाएगा आपका समबाहु। अगर तीनों साइड इक्वल है तो समबाहु, 2 साइड इक्वल है तो समद्विबाहु, और कोई साइड इक्वल नहीं है तो हो जाएगा स्केलिन यानी विषम बाहु त्रिभुज। ये पॉइंट है 4 और 3, ये पॉइंट है 12 और 3, ये है 8 और 6। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी साइड निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। तो x2 माइनस x1, 8 में माइनस करेंगे 4 तो कितना आएगा 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस y2 माइनस y1, 6 में माइनस करेंगे 3 तो कितना आएगा 3, और उसको क्या करते हैं स्क्वायर, तो यह आ जाएगा √25। अब ये वाली साइड निकालेंगे, 12 में से माइनस करेंगे 8 कितना आएगा 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 3 में माइनस करेंगे 6 कितना आएगा माइनस का 3, उसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, तो कितना आ जाएगा √25। ऐसे इसमें करेंगे, 12 में माइनस कर दो 4 कितना आएगा 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 3 में माइनस करेंगे 3 तो 0, तो 064। तो देखिए इसकी 2 साइड बराबर हैं, ये √25 है, ये √25 है, ये साइड अलग है। तो जब किसी त्रिभुज की 2 साइड इक्वल हो तब वो कौन सा होता है, आइसोसेल्स ट्रायंगल होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। दोस्तों अभी अब तक हमने क्या पढ़ा है, कोई ट्रायंगल है, उसके 3 पॉइंट दे रखे आपको A, B और C। आपसे ये पूछ रहा है कि ट्रायंगल कौन सा होगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उस ट्रायंगल की साइड कितनी है। जब तक आपके पास में उसकी भुजाएं नहीं आएंगी तब तक आप पता नहीं लगा सकते। साइड कैसे निकालते हैं, साइड निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, वो मैंने आपको बता दिया था।
डिस्टेंस फॉर्मूले की सहायता से आप ट्राइएंगल की तीनों भुजाएं निकाल सकते हो। ये पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। इसकी सहायता से क्या निकालेंगे, तीनों साइड निकालेंगे। जब आपके पास में तीनों साइड आ जाएंगी तब आप आसानी से पता लगा सकते हो। अगर तीनों साइड इक्वल हैं तब तो हो जाएगा इक्विलैटरल। दो साइड बराबर हैं तो आइसोसेल्स। कोई साइड बराबर नहीं है तब क्या हो जाएगा, स्केलिन विषमबाहु त्रिभुज। फिर आपसे पूछेगा कि न्यून कोण है, अधिक कोण है, समकोण है, तो उसकी कंडीशन मैंने आपको लिखवा दी थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन है सी स्क्वायर से। सी यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ी भुजा, सी है वो सबसे बड़ी भुजा है। अगर ये है तब तो होता है न्यून कोण त्रिभुज, और अगर ये इक्वल है तो ये तो पता ही है राइट एंगल। पाइथागोरस प्रमेय, आधार स्क्वायर प्लस लंबे स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। और हमारा जो हाइपोटेनस होता है कर्ण, वो क्या होता है, सबसे बड़ी साइड होती है। तीसरी होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर। इस कंडीशन में क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज होता है। इसमें होता है अधिक कोण, और ऊपर वाले में क्या हो जाएगा, न्यून कोण। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, एक दो बार याद करनी है, उसके बाद में आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आसानी से याद हो जाएंगी। अब दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, इस पे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दे रखे हैं ए, बी और सी। क्या दे रखा है, ये कोई ट्रायंगल है ए, बी और सी। इस ट्रायंगल के आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ए का है 2 और 4, बी के दे रखे हैं 0 और 0, और सी के दे रखे हैं -3 और 4। आपको त्रिभुज के तीनों जो पॉइंट है, वर्टेक्स हैं, उनके क्या दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो उनकी सहायता से आप ट्राइएंगल का एरिया कैसे निकालोगे, इसका फॉर्मूला होता है, मैं आपको अभी बता देता हूं कि आपको त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालना हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2। क्या होता है, 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3। वापस यहां पर x1 और y1 लिखना है। क्या बताया मैंने, जब भी आपको ट्राइएंगल का एरिया निकालना है तो फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x1 y1। यहां वाली वैल्यू आपको यहां पर रिपीट करनी है। यहां पर जो भी आपको वैल्यू दे रखी है उसको क्या करना है, दोबारा रिपीट करना है। यह होता है ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला। आप इस फॉर्मूले की सहायता से किसी का भी फॉर्मूला एरिया निकाल सकते हैं, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज। फॉर्मूला सेम रहेगा। 1 से स्टार्ट करेंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3, फिर आगे अगर 4 है तो x4 y4। लास्ट में क्या करना है, इसको रिपीट करना है, बस और कुछ नहीं करना। फिर आपका फॉर्मूला बन जाता है। और इसको सोल्व कैसे करते हैं अभी मैं आपको बताता हूं। इसका एरिया निकालना है तो त्रिभुज का एरिया निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है, 1/2। फॉर्मूला क्या है, 1/2 x1 y1। तो ये क्या है, x1 y1, तो इसको 2 4, x रखना ऊपर, y रखना है नीचे, तो ये x1 y1 x2 y2 0 0 x3 y3, x रखना ऊपर, y रखना है नीचे। उसके बाद में लास्ट में पहले वाले को रिपीट करना है, इसको वापस रिपीट करना है 2 4। ये बन गया आपका फॉर्मूला। अब क्या करना है, इसको सिंपली सोल्व करना है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, 1/2। जब ऐसे लिख लोगे तो सोल्व कैसे करना है, यहां से शुरू करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है और जोड़ देना है। क्या करेंगे, इसको गुणा करो, इसको गुणा करो और इसको गुणा करो, जोड़ दो, तो कितना आएगा, गुणा करेंगे तो 0 प्लस 0 को गुणा करेंगे 4 से तो 0 प्लस -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो क्या आएगा, माइनस का 12 12 है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, तो मैं यहां पर लिख देता हूं माइनस का 12। फिर करना माइनस। सबसे पहली कंडीशन क्या है,
इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उनको क्या करना है, जोड़ना है। तो यह यहाँ पर माइनस का 12 आ गया, तो यहाँ पर माइनस का 12 लिख दिया, कोष्टक आपका बंद। फिर करना माइनस, माइनस करने के बाद में अब उल्टा चलना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 गुणा 4 तो 0, फिर माइनस का 3 गुणा 0 फिर 0, 2 गुणा 4 कितना हो जाएगा 8, फिर कोष्टक आपका बंद। ऐसे 2-3% और करेंगे तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले फॉर्मूला याद करो, इसको लिखते कैसे हैं, फिर क्या करना है, सबसे पहले ऐसे मल्टीप्लाई करना है, फिर उसमें माइनस करना है ऐसी वाली संख्याओं को, तो आ जाएगा 1/2, यहाँ से आएगा माइनस का 12 और यहाँ पर कितना आएगा, तो 0 है 8 और माइनस का 8, माइनस का 20 उसको डिवाइड करेंगे 2 से तो आ जाएगा माइनस का 10। और आपको पता है डिस्टेंस व एरिया कभी माइनस में नहीं होता, डिस्टेंस और एरिया क्या होता है, कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 10 स्क्वायर मीटर यूनिट। तो इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है, हमने सही तो किया गया इसको, ये 1/2 2 4 0 0 -3। अच्छा देखिए ये यहाँ पर है ना मिसप्रिंट हो गया, ये तो दे रखा है 6, यहाँ पर दे रखा है 4, कोई बात नहीं। ऊपर है जो इंग्लिश वाला वो वर्जन सही है इसका, यानी इसकी वैल्यू कितनी है 6 है और यहाँ पर क्या है 4। लेकिन हमने ये तो सीख लिया ना कि इसको निकालते कैसे हैं। हमने यहाँ पर क्या लिया है 4 ले लिया, क्योंकि वो इंग्लिश वाला सही है, हिंदी में शायद प्रिंट में ये टाइपिंग मिस्टेक होगी। तो यहाँ पर वैसे क्या होना चाहिए था 6 होना चाहिए था, लेकिन अगर यहाँ पर 4 भी है तो हमारा आंसर कितना आ गया 10 स्क्वायर यूनिट। हमारा जो आंसर आया वो आया 10 स्क्वायर यूनिट। हमने ये तो सीख लिया ना कि इसको सोल्व कैसे करते हैं। तो जब अगर इसके पॉइंट अगर यहाँ पर 4 है तो इसका आंसर आएगा 10 स्क्वायर यूनिट। अगला है x y और रेखा 3x + 4y - 12 बराबर दे रखा है 0 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस पे भी काफी प्रश्न पूछे गए हैं। ये क्या कहना चाह रहा है दोस्तों, इससे पहले वाला जो प्रश्न हमने सोल्व किया था तो उसके अंदर क्या दे रखा था, हमें ट्राइएंगल के पॉइंट दे रखे थे x1 y1 x2 y2 x3 y3। ध्यान से समझना, बहुत ईजी है। इससे पहले जो हमने प्रश्न सोल्व किए थे उसमें हमें क्या दे रखा था, तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दे रखे थे x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो उसके फॉर्मूले की सहायता से हमने प्रश्न सोल्व कर लिए थे। लेकिन इसमें क्या दे रखा है, इसमें हमें ये वाली जो लाइन है ना इसका ग्राफ दे दिया। इस बार पॉइंट ना देकर एक लाइन तो आपको ये दे दी, दूसरी लाइन आपको ये दे दी। लाइन का क्या होता है, ग्राफ होता है, इनका एक ग्राफ बनता है। तीसरी लाइन ये दे दी, आपको 3 साइड दे देगा या 3 लाइन दे देगा, उनका ये ग्राफ है। तो आपको कैसे निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे तो आपके पास में x2 y2 आ जाएगा। जब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे तो x1 y1 आ जाएगा। जब हम इन दोनों रेखाओं को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x3 y3 आ जाएगा। क्या है, इस बार आपको ग्राफ दे रखे हैं तो आपको क्या करना है, इन साइड को सोल्व करना है। और सोल्व कैसे करेंगे, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था ना पार्ट 3 में, कि जब दो आपको लीनियर इक्वेशन दे रखी हों, लीनियर इक्वेशन यानी 3x + 4y = 12 है, 2x - 3y = 6 है। तो यहाँ से जब इन दोनों को सोल्व करोगे तो आपके पास में वैल्यू आती है x और y की। सेम वही अप्लाई करना है। अगर आप पहले वाली वीडियो देखें तभी ये आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं पहले सोल्व करवा चुका हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पॉइंट निकाल लें और उन पॉइंट की सहायता से आप क्या निकाल सकते हो, ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो। अब देखिए x y और रेखा 3x + 4y - 12 बराबर 0 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल है। x मैंने आपको कितनी बार बताया था कि x जब भी दे रखा हो, x कौन सी है, देखिए रही x,
ये है एक्स एक्स, और एक्स एक्स का मतलब होता है y बराबर 0। इसका मतलब क्या होता है, y बराबर होता है 0। ये इसका समीकरण है। एक्स एक्स का जो इक्वेशन है वो क्या होती है, y इजल टू 0। ऐसे ही y एक्स की जो इक्वेशन होती है वो होती है x इजल टू 0। क्यों, एक्स एक्स पे y का मान तो हमेशा 0 होगा। ऐसे ही y एक्सिस के ऊपर, y एक्सिस के ऊपर क्या होगा, x का मान 0 होगा। तो एक इक्वेशन तो आ गई ये, दूसरी आ गई ये, और तीसरी आपको ये दे रखी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि आपस में वैल्यू पुट करेंगे। देखिए सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। x इजल टू क्या है 0, तो इसमें 0 पुट कर देंगे। इस वाले में 3 इंटू एक्स का मान रखेंगे 0, तो प्लस 4y माइनस का 12y इजल टू 0। ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसमें प्लस का, तो y इजल टू कितना हो जाएगा 3। जब x का मान तो कितना है 0, तो वहां पर y का मान कितना होगा 3। एक पॉइंट आपके पास में ये आ गया। फिर क्या करेंगे, इसी के अंदर क्या करेंगे, y इजल टू 0 रख देंगे। इस बार 3x प्लस 4y का मान रख देंगे 0, 12y इजल टू 0। तो ये हो जाएगा 3x, ये क्या हो जाएगा 0, ये माइनस का जरा किसका हो जाएगा, प्लस का। तो यहाँ से x इजल टू कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर y का मान जब हमने 0 रखा तब x का मान कितना होगा 4। क्या करना है, सिंपली बस इस वाले में इसको पुट करना है। अब इसको रख देते हैं इसके अंदर। x में बराबर 0, तो y का मान कितना है 3। तो x 0 तो यहां पर होगा, और y का मान कहां होगा, यहां पर। तो ये होगा 0 3। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पार्ट फर्स्ट में मैं सबसे पहले आपको ये बताया था कि कोऑर्डिनेट में सबसे पहले पॉइंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कौन सा पॉइंट कहाँ होगा, वह मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में सबसे पहले यही सिखाया था। 0 3, यहाँ पर क्या है, x का मान 4 है, y का मान कितना है 0। तो x का मान 4 पॉजिटिव इस साइड में होगा, और y का मान कितना है 0। ये वाली लाइन हो गई। एक समीकरण तो बन गया ये आरेख। एक समीकरण क्या है ये, और ये क्या है, यानी आपके पास में ये एक ट्रायंगल बन गया। इसके कोऑर्डिनेट है 0 3, इसके कोऑर्डिनेट है 4 0, और ये आपका क्या है मूल बिंदु। इसको तो आप सिंपली वैसे सोल्व कर सकते हो। आपको क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और एरिया बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू बेस। यानी इसका बेस कितना है, देखिए ये बेस कितना है इसका 4 इंटू इसकी हाइट कितनी है 3। अगर आप इसको उस वाले फॉर्मूले की सहायता से सोल्व करना चाहो जो मैंने इससे पहले वाले प्रश्न में लिखाया था, वो भी आपको बता दूंगा। हम उससे भी सोल्व करेंगे, लेकिन हम इसको इस प्रकार भी सोल्व कर सकते हैं। वो वाला फॉर्मूला भी आपको मैं अभी उससे भी सोल्व करके बताऊंगा। देखिए जब भी आपको ऐसे हाइट निकालनी हो, हाइट का मतलब ऊपर की साइड में, और ये कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस। हाइट का मतलब वाई एक्सिस, अगर ऐसे ट्राइंगल है तो। और आपको बेस निकालना हो तो बेस कौन से होता है ये, और ये कौन सी एक्सिस होती है, ये होती है एक्स एक्सिस। तो जब भी बेस निकालना है तो एक्स का मान कितना है 4, हाइट निकालनी है तो वाई का मान कितना है 3। इसको सोल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा 6 स्क्वायर यूनिट। इसमें ऑप्शन नहीं दे रखे, कोई बात नहीं। हमारा आंसर कितना आएगा, आएगा 6 स्क्वायर यूनिट। 6 स्क्वायर यूनिट हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हमने क्या किया, हमारे पास में 3 रेखाओं दे रखी, इक्वेशन दे रखी है, इन तीनों को सोल्व करके हमें इनके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिया। देखिए ये 0 0, ये 0 3 4 0, और फिर हमने क्या निकाल लिया, एरिया। अब आपको बताता हूं उस वाले की सहायता से इसको कैसे सोल्व करते हैं। हमारा आंसर आया था यहां पर 6 स्क्वायर यूनिट। हमारा आंसर ये आया था ना 6 स्क्वायर यूनिट। तो उस वाले फॉर्मूले से आता है, सोल्व कर लेते हैं इसको। 1/2
x1 0 और ये 3, x2 y2, और यहाँ पर कितना आया था हमारा 4 0 4 0। लास्ट में क्या करना है, इसको रिपीट करना है, पहले वाले को क्या करना है, रिपीट। सोल्व कर लेंगे 1/2। सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करना है, 0 को मल्टीप्लाई करें इससे 0, इसको मल्टीप्लाई करें तो 0 प्लस 4 गुणा 3 कितना होता है 12 है। उसके बाद में उल्टा चलना रिवर्स, ये माइनस में लिखना है यहाँ पर। 0 से मल्टीप्लाई करें 3 से तो 0 आएगा, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो फिर 0 आएगा, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो फिर 0। 1/2 कितना है ऊपर 12 है, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6 स्क्वायर यूनिट। सेम ही तरीका है, ये फॉर्मूला आप इस फॉर्मूले की सहायता से कर सकते हो, और आप इसको अगर ऐसे डायग्राम बनाकर करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। आपको सबसे पहले क्या निकालने हैं, पॉइंट निकालने हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3। लास्ट में क्या करेंगे, पहले वाले को रिपीट कर देंगे और ऐसे सोल्व करके आंसर निकाल लेंगे। इसमें भी आपसे क्या पूछा है, एरिया पूछा है। समीकरण दे रखा है x + y = है 3, 2x + 5y = दे रखा है 12 है, के आरेखों तथा x के द्वारा घेरे गए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहां पर क्या दे रखा है, x। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये x है, तो x का मतलब क्या होता है y = 0। तो एक इक्वेशन तो ये समीकरण आपके पास में ये रही, दूसरी समीकरण ये है, और तीसरी समीकरण क्या है, ये रही। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, इनके निर्देशांक निकालेंगे, कोऑर्डिनेट निकालेंगे। सोल्व कैसे करेंगे, इन दोनों को सोल्व करेंगे। सबसे पहले यहां से x और y की वैल्यू निकालेंगे, और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि इनको सोल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले x के गुणांक को बराबर कर लो, फिर y के गुणांक को बराबर कर लो, और x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। यहां पर x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो यहां पर भी x का कोफिशिएंट क्या कर देंगे 2 कर देंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x + 2y = हो जाएगा 6, और ये क्या है 2x + 5y = है 12 है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 3y माइनस का 6, तो ऐसे y = आ जाएगा 2। यहां से y = कितना हो जाएगा 2। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, y का मान है 2, y का मान 2 यहां पर रखेंगे, ये क्या है 3, तो x का मान कितना हो जाएगा 1। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि जब हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारा मान कितना आ रहा है, y का मान तो आ रहा है 2 और x का मान कितना आ रहा है 1, तो यहां से 1 2। जब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है कोऑर्डिनेट 1 और 2, यानी इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन ले लेंगे, ये दोनों इक्वेशन ले लेंगे। यहां पर क्या है y = 0, तो y का मान क्या रखेंगे 0 रखेंगे, तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2x = 12 है, तो x का मान हो जाएगा 6, और y का मान कितना ऑलरेडी 0। दूसरे निर्देशांक आपके पास में आ गए 6 और 0। हमने इन दोनों को सोल्व किया, फिर इन दोनों को सोल्व किया, अब सोल्व करेंगे इन दोनों को। 2 पॉइंट तो आपके पास में आ गए हैं, अब तीसरा पॉइंट निकालना है। y = कितना है 0, इसमें रख देंगे, y का मान रखेंगे 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3, तो 3 0। क्या कर रहा हूं दोस्तों मैं, ये एक ट्राइंगल है, इसकी 3 आपको इक्वेशन दे रखी हैं, या फिर मैं कहूं कि इसकी जो साइड है उसके समीकरण दे रखे हैं। ये जो साइड है इसके समीकरण आपको दे रखे हैं, एक इसका इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन आपको ये दे रखी है, और x तो y = 0, एक आपको ये दे रखा है। इनको आपको सोल्व करके ये पॉइंट निकालने हैं, और ये मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं, और आपने पढ़ा भी होगा लीनियर इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं। जब ये वैल्यू आपके पास में आ जाएंगी तो फॉर्मूले में इसको सिंपली रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, फॉर्मूले में अप्लाई कर देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2
x1 ये क्या है 1 और y1 2, फिर x2 y2 x3 y3, और लास्ट में क्या करते हैं पहले वाले को रिपीट कर देते हैं। तो जो पहला वाला है उसको क्या कर देते हैं रिपीट। तो 1/2 सबसे पहले इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3 × 2 हो जाएगा 6, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो 1/2 6 - 12 है, तो माइनस का 6 और भाग देंगे 2 से कितना आएगा 3, लेकिन डिस्टेंस व एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 स्क्वायर यूनिट, 3 स्क्वायर यूनिट। एसएससी ने इस वाले टाइप के ऊपर बहुत प्रश्न पूछे हैं और अभी भी प्रश्न पूछता है वो। बस आपको क्या निकालने हैं, इनके निर्देशांक निकालने हैं और फॉर्मूले में पुट करने हैं। ये प्रश्न भी सेम वैसा ही है। 8x + 3y बराबर दे रखा है 24, 2x + 8 बराबर दे रखा है y के आरेख तथा x अक्ष के आरेख द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो अगर आप इसको या तो आप इन दोनों को सोल्व करके पॉइंट निकाल लो, फिर इसको सोल्व कर लोगे, फिर इसको सोल्व कर लोगे, 3 पॉइंट निकाल सकते हो, या फिर आप इसको डायग्राम में रखकर भी सोल्व कर सकते हो। आपकी जैसी मर्जी हो आप वैसे कर सकते हो। बेस्ट तरीका यह है कि आप तीनों पॉइंट निकाल लो। इनको जो सोल्व करने का तरीका है बेस्ट वो ही है कि हम इन तीनों इक्वेशन को सोल्व कर कर पॉइंट निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों को सोल्व करते हैं। यहां से ये कितना है 8x + 3y = 24 है, 2x + 8 = y है। यहां पर x का कोफिशिएंट है 2, यहां पर कितना है 8, 8 क्या करेंगे इक्वल करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो ये ऊपर हो जाएगा ये 8x + 3y = है 24। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8x + 32 और ये हो जाएगा 4y। सिंपली सोल्व करना है, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये है 3y माइनस का 32 = 24 माइनस 4y। ये इधर जाए किसका हो जाएगा प्लस का, तो 7y, ये माइनस का इधर आए किसका हो जाएगा प्लस का, तो हो जाएगा 56। तो यानी y = कितना हो जाएगा 8। यानी आपके पास में एक कोऑर्डिनेट तो आपके पास में आ गया, y का मान कितना आ गया 8। अब y का मान या तो आप इसमें पुट कर दो या फिर इसमें पुट कर दो, x का मान आ जाएगा। तो y का मान कितना है 8, तो यहां पर आप रखोगे y का मान कितना रखोगे 8, तो 8 में माइनस करेंगे 8 तो कितना आएगा 0, तो x का मान कितना आ जाएगा 0। आप यहां पर देखो y का मान आया 8 तो x का मान कितना है 0। आप इसमें भी पुट कर सकते हैं, y = कितना है 8, तो इसमें रख दो, y का मान रखेंगे 8 तो कितना हो जाएगा 24, और इधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर x का मान भी कितना आएगा 0 ही आएगा। तो जब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारे पास में कोऑर्डिनेट आ गए ये वाले। तो हम क्या करेंगे सिंपली तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इसमें कि जब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारे पास में जो आएंगे वो आएंगे 0 और 8। जब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 0 और 8 है, तो हम इसको भी अब मिटा देते हैं। अब हम सोल्व करेंगे इन दोनों को। x x का मतलब होता है y = 0, x एक्सिस का मतलब होता है y = 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसमें y बराबर रख देंगे 0, तो देखिए 2x + 8 और y का मान हमने क्या रख दिया 0, तो 2x बराबर हो जाएगा -8, तो x बराबर हो जाएगा -4। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर x का मान तो आएगा -4 और y का मान कितना है 0। तो आपके पास में ये वाले इक्वेशन आ जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, जब इन दोनों को सोल्व करेंगे, जब इन दोनों को सोल्व करेंगे यहां पर y = 0, तो हमारे पास में आएंगे -4 0। हमारे पास में 2 कोऑर्डिनेट आ गए। अब क्या करेंगे इसको और इसको सोल्व करेंगे। यहां पर क्या है y = 0, तो इसे पुट कर देंगे, y का मान 0 रखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। 8x बराबर कितना 24,
तो इसका मान कितना आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3 और y बराबर 0। ये आपके पास में तीनों कोऑर्डिनेट आ गए। एक तो आ गया 0 8, एक आ गया माइनस का 4 0 और 3 0। ट्राइएंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3। फिर क्या है, इसको रिपीट करते हैं 0 8, तो हो जाएगा 1/2। सबसे पहले क्या करेंगे, इनको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8 या 24। उसमें माइनस करते हैं इस टाइप वाले, 8 गुणा माइनस का 4 तो माइनस का 32, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 24 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 32, 56/2 यानी 28 स्क्वायर मीटर। इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, 28 स्क्वायर मीटर, यानी ऑप्शन ए। आई होप दोस्तों आपको अब समझ में आ रहा होगा कि कैसे इसको सोल्व करते हैं। इक्वेशन दे रखे हैं तो यहां से x और y के मान निकाल लेंगे। आगे त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष आपको दे रखे हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो ट्रायंगल ही पढ़ेंगे ज़्यादातर। तो ट्रायंगल के अब तक हमने पढ़ लिए टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। जब आपको त्रिभुज के तीनों कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ए बी सी पॉइंट दे रखा है, तो ये कौन सा त्रिभुज होगा, सबसे पहले पढ़ा वो। फिर उसके बाद पढ़ा जब तीनों पॉइंट दे रखे हैं तो एरिया कैसे निकालते हैं। फिर उसके बाद में पढ़ा जब हमें पॉइंट ना देकर समीकरण दे रखा हो, लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन को सोल्व कर कर पॉइंट निकालेंगे, फिर एरिया निकालेंगे। अब हम सीखेंगे कि केंद्रक कैसे निकालते हैं। ये ए है, ये है बी और ये है सी। ट्राइंगल के ए बी सी दे रखा है, इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2, इसके कोऑर्डिनेट हैं x3 y3। ट्राइंगल के ए बी सी के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3। क्या निकालना आपको, केंद्रक निकालना है, सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3। जब मिड पॉइंट निकालते हैं, मध्य बिंदु, तब डिवाइड करते हैं 2 से, और जब केंद्रक निकालते हैं डिवाइड करते हैं 3 से। और अगला हो जाएगा y1 y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। ये वैल्यू आपके पास में आ गई। x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। और ये x1 x2 क्या है, ये निर्देशांक आपको दे रखे हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको सिंपली सोल्व कर लेंगे। अब देखिए इसमें केंद्र में ये हो जाएगा, इसमें ये हमारा हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 y2 x3 y3। केंद्रक है वो हम ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। ये लास्ट क्लास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। अगला जो टॉपिक है वो क्या होगा, ज्योमेट्री होगा। तो सबसे पहले क्या है, फॉर्मूला रख देंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3। x1 का मान कितना है 2 प्लस x2 का मान 6 प्लस x3 का मान 4 डिवाइड बाई 3, कोमा। फिर है y1 प्लस y2 y3। y1 का मान कितना है माइनस का 2, y3 y2 माइनस का 3, फिर ये डिवाइड बाई 3। तो जब 8 4 12, 12 को डिवाइड करेंगे 3 से कितना आएगा 4, और ये माइनस का 5 3 माइनस का 1। यानी इसके जो सेंट्रोइड होंगे वो होंगे 4 माइनस 1। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो गया। आपको क्या करना है, बस फॉर्मूला याद करना है। ये तो बहुत इजी है, याद हो जाएगा। त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष आपको दे रखे हैं। यानी सेम वही फॉर्मूला है। आपको क्या है, ये हो जाएंगे हमारे x1 y1 और ये हो जाएंगे x2 y2 x3 y3। सेंट्रोइड निकालना फॉर्मूला क्या होता है हमारा,
सबसे पहले x1 यानी 4 प्लस x2 8 x3 और डिवाइड बाई 3, ये तो एक होगा, x का मान हो गया। फिर आगे y वाला है तो y1 प्लस ये माइनस में दे रखा और फिर ये माइनस का 2, y1 प्लस y2 प्लस y3, लेकिन y2 का मान क्या है, माइनस में है तो माइनस हो जाएगा, y3 का मान क्या है, माइनस में, तो ये माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 12 3 15, उसको डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना आ जाएगा 5, और ये हो जाएगा 15, इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो 5। यानी इस त्रिभुज के जो सेंट्रोइड है उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 5 5। तो ये तो बहुत ही ईजी है दोस्तों, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। अब है एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आपने पॉलीगन यानी बहुभुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला सीख लिया तो वो चाहे आपसे त्रिभुज का पूछे, चतुर्भुज का पूछे, पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, किसी का पूछे, आप निकाल सकते हैं। फॉर्मूला मैंने क्या बताया था कि एरिया निकालने का फॉर्मूला यानी क्षेत्रफल, एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3। ये तो है त्रिभुज का। फिर रिपीट करते हैं, चतुर्भुज से पूछे तो x4 y4, फिर इसको रिपीट कर देंगे। पंचभुज का पूछे तो फिर x5 y5, यानी इसके सहायता से आप चाहे वो कितनी भी साइड का हो आप निकाल सकते हैं। बस लास्ट में क्या करना है, इसको रिपीट करना है। लास्ट में पहले वाले को रिपीट करना है, बाकी सेम ही रहेगा ये। तो ये हमारा हो जाएगा x1 y1 x2 y2 और ये हो जाएगा x3 y3 x4 y4। x4 अरे सॉरी ये हो जाएगा y4। तो फॉर्मूला क्या होता है 1/2, सबसे पहले वैल्यू रखेंगे ये वाली, ऊपर रखेंगे x, नीचे रखेंगे y, फिर दूसरी वाली ऊपर x नीचे y, फिर x y और फिर x और y। लास्ट में क्या करना है, इसको रिपीट करते हैं 2 और 9। सॉल्व कैसे करेंगे इसको 1/2, सेम तरीका है। सबसे पहले क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा 2, फिर प्लस 4 गुणा 2 8, फिर प्लस 54 प्लस 36। इसको माइनस करना है जो रिवर्स वाले हैं, जैसे इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 गुणा 2 हो जाएगा 18 प्लस यहाँ से आ जाएगा 6 प्लस 16 प्लस 18। अब इसको सोल्व करना है तो यहाँ से हो जाएगा 1/2, तो कितना आएगा 8 और 2 10, तो हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 100 माइनस 24 40 और 58 58। तो 100 में से माइनस करेंगे 58, कितना आएगा 42 और डिवाइड करते हैं 2 से, कितना आएगा 21 स्क्वायर यूनिट। तो इसका आंसर कितना होगा 21 स्क्वायर यूनिट। क्या किया हमने, जो एरिया निकालना है तो सबसे पहले लिखेंगे 1/2, फिर वैल्यू पुट कर दो x1 y1 x2 y2 x3 y3। 3 है तो 3 के बाद में रिपीट कर देंगे, 4 है तो 4 लिखो, उसके बाद में लास्ट में पहले वाले को रिपीट कर देते हैं और सबसे पहले इस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस में रिवर्स वाले करते हैं। पहले तो इस प्रकार वाले करते हैं और माइनस लगाकर फिर इस प्रकार वाले, और आपका आंसर आ जाएगा। आगे है बिंदु A 5 4 का x पर प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन वाला, मिरर वाला। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट सीखिए कि रिफ्लेक्शन निकालते कैसे हैं।
प्रतिबिंब। ये भी बहुत इजी है, सिंपल सा एग्जांपल आप सीखिए। जैसे मान लीजिए आप है आईने के सामने खड़े हैं, आप है वो, ये तो मिरर आपका, ये है मिरर दर्पण, ठीक है। और सपोज आप यहाँ पर खड़े हैं, ये क्या है, मिरर है, और आप यहाँ पर खड़े हैं, तो आपके बीच की डिस्टेंस मान लीजिए कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। ये आप खड़े हैं, ये क्या है, मिरर है, और आपके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 5 सेंटीमीटर की है। आपका जो मिरर के अंदर रिफ्लेक्शन बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, वो किस साइड में बनेगा, इस साइड में बनेगा। आप अगर इस साइड में खड़े हैं तो क्या बनेगा, पीछे साइड में बनेगा। ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना बनेगा, 5 सेंटीमीटर पीछे बनेगा, तो आपका रिफ्लेक्शन बन जाएगा ऐसे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस आपको यही सीखना है कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। यहां पर 5 सेंटीमीटर है, तो पीछे क्या है, 5 सेंटीमीटर पीछे क्या बन जाएगा, आपका रिफ्लेक्शन बन जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई होगा। सबसे पहले क्या दे रखा है, इसके शॉर्ट ट्रिक भी होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बिंदु ए है, उसके निर्देशांक कितने हैं, 5 और 4। पहले वाली वैल्यू होती है x की, दूसरी होती है y की। x का मान कितना है, 5 पॉजिटिव, तो ये x का मान है 5। y का मान कितना है, 4, तो ये y का मान कितना है यहाँ पर, 4। तो यानी कि ये पॉइंट होगा यहाँ पर 5, 4। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस निर्देशांक ज्यामिति में आपको इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है। ये पॉइंट आपका होगा ए। x का मान कितना है, 5, y का मान कितना है, 4, तो ये यहां पर एग्जिस्ट करेगा। पॉइंट जो ए है वो यहां पर स्थित है। का x एक्स पर प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए, x एक्स पर। इसका मतलब जो मिरर है वो कहां पर रखा हुआ है, x एक्स पे रखा हुआ है। इस जो मिरर है, दर्पण है, वो कहां पर है, x एक्स पे। x एक्स कौन सी होती है, ये वाली होती है, x एक्सिस। ये होती है x एक्सिस। यहां पर क्या रखा हुआ, मिरर रखा हुआ। आप इमेजिन कीजिए यहां पर मिरर है, पॉइंट की और मिरर की दूरी कौन सी है, ये मिरर यहां पर रखा हुआ है, ये है आपका मिरर। अब बताइए, मिरर यहां पर है, ये पॉइंट यहां पर है, तो मिरर की और जो पॉइंट है इसकी डिस्टेंस कितनी है, ऊपर वाली क्या होती है, y होती है। ये ऊपर वाली क्या है, y एक्सिस, तो y का मान कितना, 4। y का मान कितना, 4। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी, 4 की। तो इसका जो रिफ्लेक्शन बनेगा यहां पर, इसके बीच की डिस्टेंस 4 की है, तो ये भी क्या बनेगी, 4 नीचे बनेगी। क्या बनेगी, 4 नीचे ही बनेगी। तो यहां पर देखिए x का मान तो कितना है, इसका रिफ्लेक्शन बनेगा यहां पर, यानी a डैश। ये पॉइंट a है, तो ये क्या बनेगा, a डैश है। अब देखिए यहां पर x का मान 5 है, तो यहां पर भी कितना रहेगा, 5 ही रहेगा। लेकिन यहां पर y का मान क्या होगा, y है वो नेगेटिव में आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -4। अगर आपने पहला वीडियो जो मैंने बनाया था वो आपने अगर ढंग से देखा है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी प्लेन में पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। यानी यहां पर तो y होता है पॉजिटिव, यहां पर y होता है नेगेटिव। जाहिर सी बात है यहां पर y क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इस यहां पर x क्या होता है, पॉजिटिव, यहां पर x क्या होता है, पॉजिटिव। तो x का मान तो रहेगा पॉजिटिव, y का मान क्या हो जाएगा, माइनस में। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा, 5 - 4, ऑप्शन नंबर बी। और इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, ये तो मैंने आपको बेसिक समझाने के लिए बता दिया। जैसे इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। जब भी आपको x एक्स पे प्रतिबिंब पूछे, जब भी आपको x एक्स पे प्रतिबिंब पूछे, तो x का मान तो रहेगा सेम, नो चेंज। x का मान तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। कब, जब x एक्स पे पूछे, x का मान तो क्या रहेगा, नो चेंज। y का क्या है, साइन चेंज हो जाएगा। y का जो साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये आप नोट डाउन कर लें। जब भी आपको रिफ्लेक्शन पूछे किसके ऊपर, x एक्स पर, जब भी x एक्स पे रिफ्लेक्शन पूछे तो x का मान तो रहेगा नो चेंज, y का साइन चेंज हो जाएगा। देखिए यहां पर x का मान कितना, 5, तो 5 का 5 नो चेंज, y का क्या है, साइन चेंज हो जाएगा।
तो आपको ये सब इतना करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको बेसिक से समझाने के लिए बता दिया कि ये बनता कैसे है। सो ट्रिक क्या है, एक्स एक्स पे पूछे तो एक्स का तो नो चेंज, वाई का साइन चेंज हो जाएगा 5 - 4। आगे है रेखा y बराबर 3 में बिंदु 5 - 3 का प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। तो सब इस प्रश्न को हम बाद में सोल्व करेंगे, सबसे पहले वाले प्रश्न को ही दोबारा देखते हैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं उसके, उस वाले के कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे वो पॉइंट है ए, वो आपको दे रखे हैं 3 और 2, तो आपसे पूछे कि एक्स एक्स पर प्रतिबिंब, अभी हम रिफ्लेक्शन को ढंग से सीखेंगे। एक एग्जांपल तो हमने कर लिया, ये दूसरे टाइप का है। सबसे पहले वही वाले सीखेंगे, एक्स एक्स पर प्रतिबिंब, एक्स एक्स पे प्रतिबिंब मतलब एक्स का मान तो रहेगा सेम, वाई का साइन चेंज हो जाएगा। अब आप जैसे मैंने बेसिक से बताया था, आप अपनी नोटबुक में बेसिक से डायग्राम बनाकर चेक कर सकते हैं। इसका आंसर कितना आएगा 3 - 2, कब, एक्स एक्स पे। दूसरा पॉइंट है बी, उसकी निर्देशांक का मान लीजिए -3 - का 8, और कहाँ पूछ रहा है, एक्स एक्स पे पूछ रहा है। एक्स एक्स पे पूछ रहा है तो एक्स का मान तो क्या रहेगा -3, वाई का साइन चेंज हो जाएगा तो +8, +8 कब, जब एक्स एक्स पे हो, जब एक्स एक्स पर हो। तो ये आप नोट डाउन कर ले, 2-3 एग्जांपल आप खुद भी ट्राई कर देख सकते हो। फिर आगे हम बात करेंगे वाई एक्स पर। ये तो तब था जब एक्स एक्स पे हो, जब वाई एक्स पे हो तब क्या करेंगे, जब वाई एक्स पे हो तो वाई का मान तो रहेगा सेम, नो चेंज, और एक्स का मान क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का। क्या कहा दोस्तों मैंने कि जब y एक्स पे पूछे तो y का मान तो रहेगा नो चेंज, x का साइन चेंज हो जाएगा। जैसे पॉइंट है ए, निर्देशांक है 1 और 2, इसका y एक्स पे प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए रिफ्लेक्शन, तो y एक्स पे तो y का मान तो रख दो सेम ऐसे का ऐसा 2, x का साइन चेंज कर देंगे -1। क्या ये सही है, अभी हम निकाल के देख लेते हैं कि ये सही है या गलत है। कौन सा पॉइंट था, 1 और 2, यानी x का मान तो है 1 और y का मान है 2, 1 और 2। इसका रिफ्लेक्शन क्या है, y एक्सिस पे, इसका मतलब इस बार जो मिरर है वो कहां पर है, मिरर y एक्स पे यहां पर है। इस पॉइंट की और मिरर की डिस्टेंस कौन सी है, ये, और मैंने आपको बताया था जब डिस्टेंस ऐसे हो तब तो x की बात कर रहा है, डिस्टेंस जब ऐसे हो तब बात कर रहा है y की। यहां पर x का मान कितना है 1, तो जो इसका रिफ्लेक्शन बनेगा वो यहां पर बनेगा, और डिस्टेंस कितनी होगी 1 की होगी। लेकिन x है वो इस टाइम में क्या होता है, इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो यहां पर हो जाएगा -1। y तो सेम, यहां पर तो y तो पॉजिटिव रहेगा, यहां पर भी क्या आया था -1 2, यानी x एक्सिस पर जब प्रतिबिंब पूछे तो x का मान तो रहेगा सेम, y का साइन चेंज कर दो। जब y एक्सिस पे पूछे तो y का मान तो रहेगा सेम और x का मान चेंज कर दो। ये मैंने आपको बता दिया है, लेकिन इस प्रश्न में कुछ अलग पूछा है, अब वो हम बात करेंगे। अभी तो हमने सीखा था एक्सिस के ऊपर, अभी तक जो हमने सीखा वो सीखा है एक्सिस के ऊपर। अब इस वाले प्रश्न को सोल्व करते हैं। इसकी भी शॉर्ट ट्रिक होती है, बताऊंगा। सबसे पहले इसका बेसिक सीखते हैं। बिंदु क्या है 5 3, यानी x का मान तो क्या है 5, तो x का मान तो पॉजिटिव साइड में आएगा 5। y का मान क्या है माइनस में, तो y तो नेगेटिव साइड में आता है -3, तो यानी यहां पर वो पॉइंट मौजूद है, कौन सा, जहां पर इसका मान x का तो है 5 और y का -3, यानी ये पॉइंट मौजूद है यहां पर। मिरर कहां पर रखा हुआ है, मिरर रखा हुआ है y = 3, यहां पर मिरर को रखा हुआ है, तो y = 3, यानी y का मान पॉजिटिव तो यहां पर होगा y का मान, तो ये रखा है मिरर। y = कितना है 3, तो इसका मिरर कहां पर है, यहां पर है,
जो मिरर है आपका वो यहाँ पर रखा हुआ है, y इक्वल टू है 3। तो यहाँ पर क्या है, मिरर है। अब मिरर यहाँ पर है तो पॉइंट की बीच की डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस कौन सी होगी, ये वाली। और अभी मैंने आपको बताया था जब डिस्टेंस ऐसे हो तब बात कर रहा है y की बात कर रहा है। तो देखिए इसकी डिस्टेंस कितने की है, ये माइनस का 3 है, तो 3 तो ये हो गई और 3 ये हो गई, यानी इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 6 की है। आसानी से ये बात देखिए, ये प्लस का 3 है तो ये 3 तो ये हो गई, फिर ये माइनस का 3 है तो 3 ये होगी, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 6 की। तो जब इसकी रिफ्लेक्शन बनेगा, ये डिस्टेंस 6 की है तो 6 पीछे बनेगा, वो क्या बनेगा, 6 पीछे बनेगा। 3 तो पहले से है और 6 और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पॉइंट इसका रिफ्लेक्शन बनेगा, यहाँ पर इसका रिफ्लेक्शन बनेगा, यहाँ पर। ये बेसिक बता रहा हूँ, इसका फिर शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। यहाँ पर बनेगा रिफ्लेक्शन, इस वाले पॉइंट का ए का जो ए डैश है वो रिफ्लेक्शन बनेगा यहाँ पर। तो x का मान तो सेम ही रहेगा, देखिए ये 5 है तो क्या रहेगा, 5 है, लेकिन यहाँ पर y का मान चेंज हो जाएगा। यहाँ पर y कहाँ पहुँच गया, 9 पे पहुँच गया। y कहाँ पर पहुँच गया, देखिए यहाँ से 3 तो ये रही और 6 ये, टोटल हो जाएगी 9। तो इसका जो रिफ्लेक्शन बनेगा वो बनेगा 5, 9। ये बेसिक था, एक बार आप खुद ट्राई करिए, इसको समझ में आ जाएगा। लेकिन इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, जब x बराबर दे रखा है a और y बराबर दे रखा है b, इसके ऊपर प्रतिबिंब पूछे। मैंने आपको बता दिया x और y पे जब रिफ्लेक्शन पूछे तब क्या, किसका साइन चेंज होगा किसका नहीं होगा वो मैंने बता दिया। लेकिन जब x बराबर कोई वैल्यू दे रखी है, कोई वैल्यू दे रखी है 1 2 3 4 5 10 50 जो भी है, y के बराबर कोई वैल्यू दे रखी है, तब कैसे निकालेंगे। तो इसको सोल्व कैसे करते हैं, शॉर्ट ट्रिक से। हमारा जो आंसर आया था वो आया था 5, 9, याद रखना, ये हमारा आंसर आया था। तो जब x बराबर दे रखा हो a, y बराबर दे रखा हो b, जब ये दे रखा हो तब रिफ्लेक्शन क्या बनता है, 2a माइनस x और y। जब ये वाली वैल्यू दे रखी है तब फॉर्मूला होता है 2a माइनस x और ये y। जब ये वाली वैल्यू दे रखी है तब फॉर्मूला होता है x, ये तो सेम रहेगा, 2b माइनस 1। नहीं समझ में आया, अभी हम एग्जांपल करेंगे, समझ में आ जाएगा। अभी क्या दे रखा है, y इक्वल टू 3, यानी ये वाला दे रखा है y इक्वल टू b, यानी b का मान यहां पर कितना है, 3। y इक्वल टू कितना है, b यानी 3। तो यानी ये वाली कंडीशन लगेगी, x के मान में तो कोई चेंज नहीं, तो यहां पर x कितना है, 5, तो 5 का 5, x के मान में कोई चेंज नहीं। y कितना है, 2b, 2 इंटू b का मान कितना है, 3, माइनस y का मान कितना है, माइनस का 3। तो ये तो 5 ऐसे कैसे आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 9। या तो आप इसको बेसिक से निकाल के वैसे मैंने बताया वैसे कर लो, या फिर शॉर्ट ट्रिक से कर लो। यानी कि देखिए यहाँ पर 5, 9 आया, यहाँ पर भी 5, 9। क्या करना है, x बराबर दे रखा है 1 2 3 4 5, तब क्या करेंगे, y का मान तो रहेगा नो चेंज और x का मान चेंज होगा 2a माइनस x। वो वाली वैल्यू यहां पर इसको 2 गुणा कर देंगे, माइनस कर देंगे x की वैल्यू। जब b वाला y बराबर दे रखा b, तो x का तो रहेगा नो चेंज और इसमें क्या हो जाएगा 2b माइनस 1, 2b माइनस y। इस प्रकार से निकाल सकते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो, नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हैं कि ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई होता है, ये वाला फॉर्मूला कब। एक एग्जांपल और बताता हूं इसका मैं। जैसे कोई पॉइंट दे रखा है 3 और माइनस का 2 और आपसे पूछे कि x बराबर 5 पर प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। तो आप बेसिक से भी करके देखो और शॉर्ट ट्रिक से भी करके देखो। क्या पूछा है, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5, यानी x बराबर दे रखा हो तब क्या है, y का मान तो सेम ऐसे कैसे रख दो, -2 का -2, x का मान क्या होगा 2a, यानी यहां पर a की वैल्यू कितनी है 5, 2a यानी 5 गुणा 2 10 माइनस x का मान कितना है 3, तो हो जाएगा 7 माइनस 2। अब निकाल कर देखना, यही आएगा 2a माइनस x, a बराबर कितना 5, तो 5 गुणा 2 हो जाएगा 10 में से माइनस कर देंगे x, तो कितना आएगा 7
और y के मान में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन यही आपसे पूछ ले y इज इक्वल टू 4, इस पे प्रतिबिंब कहां बनेगा, y इज इक्वल टू 4 यानी ये वाला, तो क्या है x का मान तो नो चेंज रहेगा 2b माइनस वाई, तो y इज इक्वल टू 4 है यानी b की वैल्यू कितनी है 4, तो x का मान तो ऐसे कैसे रख दो, x का मान तो ऐसे कैसे रख दो 3, 2b, b का मान कितना है 4, तो 8 माइनस y का मान कितना है माइनस का 2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3 और 10। दोस्तों बहुत ही इजी है, आप बस थोड़ा सा इसको समझोगे ना तो आसानी समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा आप अपनी रफ कॉपी पे इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बनाकर आप रिफ्लेक्शन निकालने की कोशिश करें, ये बहुत ही इजी है। उस वर्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके केंद्र आपको दे रखे और त्रिज्या कितनी है 5 है। सर्किल क्या होता है सबसे पहले बताओ, एक ऐसा गोला होता है, इसके बीच में क्या होता है केंद्र होता है, सेंटर होता है, केंद्र होता है, ये क्या है इसकी परिधि है, और हम ये मान लीजिए इसकी क्या है मूल बिंदु, वो केंद्र, तो इसके जो निर्देशांक है वो है ए और बी, यानी जो केंद्र सेंटर है सर्किल है, सर्किल का कोई ना कोई केंद्र तो जरूर होगा, यानी वो कहीं ना कहीं तो मौजूद जरूर होगा। अगर ये कोई पॉइंट है तो इसके मान होंगे ए और बी। ये क्या है परिधि, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखाओं क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। केंद्र से परिधि पे स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखाओं क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। और यहां पर कोई पॉइंट है एक्स और वाई, यहां पर पॉइंट है एक्स और वाई, ये कुछ भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है एक्स और वाई, यहां पर भी हो सकता है, लेकिन ये तो सेम रहेगा, ये तो क्या रहेगा सेम रहेगा। एक पॉइंट बन गया ये, एक पॉइंट बन गया ये, और इन दोनों पॉइंट की दूरी क्या है r। डिस्टेंस फॉर्मूला पता है आपको, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है दूरी कितनी r की अंडर रूट x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर, रूट हटाएंगे तब क्या बन जाएगा x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर और हो जाएगा r स्क्वायर। ये होता है वर्त का समीकरण। वर्त का समीकरण क्या होता है, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहां पर a तो क्या है केंद्र के निर्देशांक a और b, जो वर्त है उसके केंद्र के कोऑर्डिनेट निर्देशांक a तो हो जाएगा x और b हो जाएगा y। r क्या है रेडियस त्रिज्या, r क्या है रेडियस त्रिज्या। ये फॉर्मूला बना कैसे मैंने आपको बता दिया, डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये बार नोट डाउन कर लो, फिर फॉर्मूले में रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला होता है इसमें x माइनस ए क्या है केंद्र के निर्देशांक, ये तो होगा a, ये हो गया b, और ये क्या है त्रिज्या रेडियस यानी r। ये आपको दे दिया, फॉर्मूले में रख दो x माइनस ए का मान कितना है 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस बी, तो y कितना है सॉरी b कितना है 3 इसका स्क्वायर इक्वल r स्क्वायर रेडियस 5 का स्क्वायर 25। इसको सिंपली सोल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस, अब इसको मिटा देता हूं मैं, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इज इक्वल टू 25। तो हम लिखेंगे इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y। यहाँ पर क्या बचा 4 प्लस का, यहाँ पर क्या बचा 9, तो कितना बचा 13, और प्लस का 13 इधर आएगा माइनस का 25 में से माइनस करें तो 12 है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, पहला ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y इक्वल, तो ये इधर आएगा किसका हो जाएगा प्लस का, तो इधर ले लो आप इसको 12 है, यानी 4 और 9 कितना हो जाएगा 13, प्लस का इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का, तो कितना बचेगा 12 ही बचेगा। तो ये आपका क्या हो गया
वर्त का समीकरण हो गया। बस आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें फॉर्मूला याद रखना है और इसी पर प्रश्न भी पूछे जाते हैं डायरेक्ट। फॉर्मूले आपने याद कर लिए तो आप आसानी से इन प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये जो टॉपिक है वो आज ख़त्म हो गया। टोटल 4 क्लास हमने इसमें ली हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।